फाइनली दोबारा घर में जाके रॉकी आप भी वापस घर में जा रहे थे, बट इस टाइम पड़ोसी बन के कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब डिफरेंट ही फीलिंग थी। पड़ोसी थीम जो बिग बॉस की थी उसको एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका मिला। आई थिंक मैं द ओनली कंटेस्टेंट थी जो घर में थी एंड पेरेंट्स के साथ थी उनके, तो एक डिफरेंट ही लेवल ऑफ एक्सपीरियंस था। मुझे पता है कि सारे कंटेस्टेंट्स सिर्फ एक वॉल बिहाइंड है, वो घर एक वॉल बिहाइंड है बिग बॉस और ये घर इधर है, तो वहाँ रहना और वो सारी बातें जो मन में आ रही थी, सारी मेमोरीज फ्लैशबैक हो रही थी। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस लिविंग देयर, गोइंग बैक इनटू द हाउस। बंदगी पग फेरे के लिए गई थी घर के अंदर। हाँ। और हम पहली बार गए थे, तो बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला कि वो घर कैसे ट्रीट करता है आपको, आप उस घर में कैसे रिएक्ट करते हो, उसका इन्वायरमेंट आपको कैसे कैसी चीज़ें करने पर मजबूर कर देता है। और जब आप बहुत सारे अलग अलग लोग एक साथ होते हो तो कैसे आप बिहेव कर पाते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बिग बॉस का घर आपको सिखाता है। ओके, अगर लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं जनरेशन गैप था। आकाश, विकास, इनकी मम्मीज आई हुई थी, आप दोनों यंग, तो जनरेशन गैप को कोप करने में कितना डिफिकल्ट था? मॉम्स थी सबकी एंड मॉम्स के आगे हम नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज अगर मेरी मॉम भी होती वहाँ पे तो मैं नहीं बोल सकती थी। मॉम्स का नेचर ही वैसे होता है एंड क्योंकि टास्क ऐसा था कि अगर आपका बेटा जीतेगा या फिर आपकी फ्रेंड जीतेगी तो ही आप मिल सकते हो, तो आपको पता है मॉम्स कैसी होती है, वो क्यों नहीं चाहेंगी कि उनको मिलना है। उनमें से प्रियांक की मॉम जो कभी मिली नहीं थी, लव की मॉम जो कभी मिली नहीं थी, वो भी चाहती थी, तो हम नहीं जीत सकते थे उसमें एंड हमें जीतना भी नहीं था किसी मॉम की दिल को तोड़ के। क्या है कि देखिए, अब जनरेशन गैप वाली बात बहुत बड़ी एक टर्म है। अभी हम भी अपनी मम्मियों के साथ रहते हैं पर हम तो कोई जनरेशन गैप फील नहीं करते। तो अगर कोई किसी और की मम्मी आई है तो हम क्यों उस चीज़ का एक गेट अवे ले लेके कोई जनरेशन गैप है और हमको तकलीफ हुई। हाँ, ऑब्वियसली अगर हम अपनी मम्मियों के लिए कुछ एडजस्ट करते हैं तो किसी और की मम्मी के लिए भी एडजस्ट करना लाजमी है, और हम सब ने मिलकर वही कोशिश की। हम तीनों ने मिलकर सारी मम्मियों को कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश की। उसमें अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो कोई चीज़ शायद बुरी भी लग सकती है, क्योंकि हमको सबको खुश रखना था, जो बहुत बड़ा टास्क था। कहीं ना कहीं आकाश और विकास की मम्मा के बीच में थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई थी, सो उस टाइम आप क्या स्ट्रैटेजी था उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए? वो नोकझोंक तो नहीं थी, वो जिस हिसाब से दिखाया गया था प्रोमो में वैसा कुछ भी नहीं था। अगर आपने एपिसोड देखा हो, वो हल्का सा था। काश की मॉम थोड़ा इमोशनल हो गई थी टास्क को देख के कि मेरे बेटे के साथ थोड़ा धोखा हो जाता है, तो थोड़ा सा इमोशनल थी, उस पर वो थोड़ा सा रो पड़ी। लेकिन आकाश विकास की मॉम ने उनको सपोर्ट ही किया था जाके, उन दोनों के बीच में कोई नोकझोंक नहीं हुई थी। इनफैक्ट वो उठ के गई थी उनको चुप कराने के लिए। यही रियलिटी थी, यही जो शो में दिखाया गया। और इनफैक्ट आई थिंक एक्सप्रेशंस थे, दोनों के अपने अपने एक्सप्रेशंस थे जो ऐसे प्रोमो में दिखाया गया था, लेकिन रियलिटी में कोई लड़ाई नहीं थी दोनों के बीच में। दोनों, और हम साथ में ही सब बाहर आए हैं, हम साथ में ही सब बॉम्बे भी आए हैं, तो सब कुछ इज़ वेरी गुड। जैसे फर्स्ट टाइम मिले थे वैसा ही है सब। विकास की मम्मी ने कुछ एक्सप्रेस किया और उसके ऑपोजिट में आकाश की मम्मी ने कुछ एक्सप्रेस किया, बस एक्सप्रेशन की बात थी। ओके, घर वालों ने आपके लिए खाना बनाया, सो व्हेन पुनीश एंड हीना मेड फूड फॉर यू, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। पुनीश ने आज तक मेरे लिए एक ऑमलेट ही बनाया है घर में, और वहाँ वो पकोड़े बना रहे हैं, पास्ता बना रहे हैं, चटनी बना रहे हैं और लेमनेड बना रहे हैं। तो वो देख के मतलब एक तो खुशी भी हो रही थी कि वो सब बना रहे हैं एंड शॉकिंग भी था कि फर्स्ट टाइम कोई लड़का ये सब चीज़ें बना रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो एफर्ट्स देख के। हिना ने जो बनाया है खीर, और जो उन्होंने पकोड़े बनाए थे और जिस तरह से उसको डेकोरेट किया था और सारी चीज़ें प्रस्तुत की थी, वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था मेरे लिए। पहला एक्सपीरियंस था और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बहुत पहले ही हम लोगों को कभी एक बार ट्राई कर लेना चाहिए था, ताकि उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा हिना को अंदर मिल जाता। बट नेवरदलेस इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और हमको ऐसा लग रहा था कि हम किसको चूज़ करें, बिकॉज सब लोगों ने इतनी एफर्ट्स डाली थी। सो आई थिंक अच्छा ही हुआ एट द एंड। ओके, द सेकंड टास्क वाज मिमिक्री, तो वर यू हर्ट व्हेन आपके चाहने वाले का मजाक उड़ाया जा रहा था? नहीं, वो टास्क था ना, टास्क को हमने टास्क की, मैं घर में रही हुई हूँ तो मुझे पता है हम टास्क को टास्क की तरह ही लेते हैं। वो एक दो बारी कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपकी लड़ाई ज़्यादा हो जाती है, बट टास्क को हम टास्क की तरह ही लेंगे। और जब मॉम्स ने टास्क को टास्क की तरह लिए तो हम कैसे उससे हर्ट हो सकते हैं। कॉमेडीज़ एक्चुअली एन एग्जैजरेशन ऑफ रियलिटी। तो अगर आपको कॉमेडी करनी है तो थोड़ा तो एग्जैजरेट करना ही पड़ेगा, चीज़ों को ज़्यादा करके बतानी ही पड़ेगी। तो वो एक एक्ट था और उस एक्ट को एक्ट की तरह लेना हमारी समझदारी होनी चाहिए, ना कि उस पर गुस्सा होना। तो हमने वही किया। ओके,
आप दोनों के जो चाहने वाले हैं उनके अलावा who do you think will win this? उनके अलावा उनके अलावा- नो वन। आई विश नो वन, बट देन मुझे लगता है शायद विकास या शिल्पा में से कोई जीत सकता है, हिना और पुनिश के अलावा, इफ़ यू आस्क अस तो। डिटो।